नमस्कार मित्रों, जय गोपीनाथ। कैसे हैं आप सब? आज पुनः आगामी 21 जून के सूर्य ग्रहण के द्वितीय भाग में आप सबके सामने उपस्थित हुआ हूं। ज्योतिष की श्रृंखला में आज हम ये बताएंगे कि 21 जून का जो सूर्य ग्रहण है उसका समय कब, कहां और किस प्रकार उसका वेद लगेगा, सूतक लगेगा और उसका पालन करने के समय पूजा पाठ सेवा इत्यादि में धर्मानुष्ठान में क्या क्या नियम बरते जाएंगे। वैसे भी 21 जून का दिन जो है वो साल का सबसे बड़ा दिन माना गया है और इस बार भी 21 जून सबसे बड़ा दिन है और इसी दिन रविवार को सूर्य ग्रहण का होना ये पुनः 19 वर्ष बाद होने जा रहा है। अतः ये बहुत ही भारी और बहुत सारी घटनाओं को अच्छी बुरी लेकर के ये आने वाला ग्रहण है। यह ग्रहण भारत में 10:04 से लेकर के 1:32 तक चलेगा। वैसे पृथ्वी पर तो इसका प्रारंभ 9:16 पे हो जाएगा, पर और ये जो समय हमने बताया है भारत में, ये गुजरात और मुंबई, महाराष्ट्र इत्यादि प्रांतों के अन्य प्रांतों में अलग अलग समय भी हो सकते हैं। ये आपको आपके पंचांग में सूर्योदय के हिसाब से देखना पड़ेगा। ये भारत देश के अलावा जापान, कंबोडिया, मलेशिया, सिंगापुर, दुबई, नेपाल, ग्रीस, रोम, रोमानिया, इतना ही नहीं पर जाम्बिया और सऊदी अरब के खाड़ी देशों में देखा जाएगा कंकणाकृति चूड़ामणि सूर्य ग्रहण। ये अमेरिका, साउथ अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में नहीं दिखने वाला। अब जब ये 20 तारीख से रात्रि को इसका सूतक प्रारंभ होगा, 21 तारीख को इस सूर्य ग्रहण का प्रारंभ प्रातःकाल को 10:01 से महाराष्ट्र में और 10:04 से गुजरात में प्रारंभ हो जाएगा। तो ऐसे समय में इसका सूतक काल शास्त्रीय वचन के अनुसार सूर्यग्रहे तु नाशनीयात् पूर्वम याम चतुष्टयम, इस वचनानुसार 20 तारीख शनिवार को अर्थात 20 जून शनिवार को रात्रि के समय में ही इसका वेद लग जाएगा और 10:16 से हमारा भोजन इत्यादि करना वर्ज्य हो जाएगा। रात्रि को 1 बजे तक जलपान कर सकते हैं, उसके बाद वो भी नहीं। पर शास्त्र का दूसरा वचन भी है, बाल वृद्धा तुरैर विना, अर्थात बालकों को, वृद्धों को, बीमारों को, अशक्त और रोगियों को इसकी छूट दी जा रही है शास्त्र में। अतः यह लोग भोजन इत्यादि रात्रि को कर सकते हैं, किंतु प्रातः काल के 21 तारीख को 9:03 के पूर्व जलपान इत्यादि भी ग्रहण करना वर्ज्य माना गया है। ग्रहण काल में भोजन करना, भोजन पकाना, स्त्री संसर्ग करना, सिलाई बुनाई करना, खास करके गर्भवती इत्यादि को ये विषय का ध्यान रखना कि कुछ काटना पिटना नहीं, सीलना नहीं, जलाना नहीं। इतना ही नहीं, सोना भी इस समय में वर्ज्य है। अब जब ये इतना लंबा 3 घंटे और 30 मिनट तक का 3.5 घंटे का ये ग्रहण काल जो दृश्यमान है, ऐसे समय में हम पूजा पाठ, भोजन इत्यादि कैसे करेंगे? तो आइए, जो स्वतंत्र प्रेमा भक्ति मार्ग, पुष्टि भक्ति मार्ग के लोग हैं, मंदिरों की सेवा करने वाले लोग हैं, उन लोगों के लिए कुछ नियम बता देते हैं कि उनको सेवा के समय भगवान की पूजा किस प्रकार करनी और किस प्रकार का आयोजन पहले से कर देना। इसमें नियम ऐसा है कि
20 तारीख से ही इसका सूतक काल वेद लग जाता है, वेद प्रारंभ हो जाता है। अतः आप जो लाने की वस्तुएं हैं, दर्भ इत्यादि, वो सब ले आए। पका हुआ अन्न इतना न रखें कि जिसको हमें दूसरे दिन फेंकना पड़े। दूसरे दिन प्रातः काल को आप इतने बजे अर्थात 21 जून को इतने बजे उठें कि 8:45 तक, ध्यान से सुनिए, 8:45 तक आप भगवान को जगा दें, स्नान इत्यादि करवा दें, मंगल भोग इत्यादि धर दें और फिर भगवान को ग्रहण में विराजमान करें, अगर आप आगे सेवा क्रम रखना चाहते हैं। अन्यथा राजभोग तक की सेवा आपको कर देनी चाहिए। राजभोग आरती 8:45 के पहले हो जाए, उस प्रकार आपको भगवान के सेवा का क्रम रखना पड़ेगा। अर्थात भगवान को जो आप थाल भोग लगाते हैं वो सब 8:45 को 21 जून को हो जाना चाहिए। फिर भगवान ग्रहण काल में विराजेंगे। हमें भी भगवान के सन्मुख धूप इत्यादि करके सूखा मेवा का डबरा रखना चाहिए, अर्थात काजू बादाम इत्यादि भगवान के सामने, क्योंकि भगवान को भी भक्ति मार्ग में बालक लड्डू गोपाल माना गया है। बालक हैं अर्थात बालक को लग सकती है, तो सूखा मेवा, जैसे हमने कहा कि बाल वृद्धा तुरैर विना, ये शास्त्र वचन के अनुसार बालकों को छूट दी गई है, इसलिए भगवान के सामने ये डिब्बा उतनी देर रखा जाए। पर आपको भगवान के सामने कोई जलपात्र इत्यादि अर्थात झारीजी इत्यादि नहीं रखना है। सारे अनसखड़ी लड्डू इत्यादि सब वहां से आपको भगवान के सन्मुख से ले लेना है, वड़ा कर लेना है। अब आपको ग्रहण लगने के पूर्व अर्थात 10:01 के पूर्व आपको वो सूखे मेवे का डबरा भी ले लेना है। सूखा मेवा का डिब्बा जो आपने रखा है वो भी ले लेना है। अब भगवान भी आनंद में अपनी मस्ती में विराजेंगे, आप उनके सन्मुख धूप इत्यादि करके चंदन का धूप करें और पवित्र अवस्था में आपने स्नान किया हुआ है तो भगवान के सामने अपने गुरुदेव के द्वारा दिया हुआ दीक्षा मंत्र सतत 3.5 घंटे तक जाप करें एक आसन पर बैठ करके, क्योंकि बीच में मलमूत्र का त्याग करना, जलपान करना, भोजन करना, सो जाना, ये सब वर्ज्य माना गया है और इसलिए आपको एक आसन पर बैठ करके मंत्र जाप करना है। और इस ग्रहण के मध्यकाल यानी कि 11:38 पर आपको दान का संकल्प लेना है, क्योंकि जैसे हमने पिछले वीडियो में बताया था वैसे कुछ 4 राशियां हैं जिनके ऊपर यह ग्रहण अशुभ बुरी असर देने वाला है, जिसमें मिथुन, कर्क, वृश्चिक और मीन, ये 4 राशियां। उसमें भी खास करके मिथुन और वृश्चिक को विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। तो ये 4 राशियों को विशेष दान, पुण्य, जाप इत्यादि करना चाहिए। पर अन्य जो बाकी की राशियां हैं उनको भी दान करना चाहिए। जो भक्ति मार्गी हैं, जो वैष्णव हैं, उनको 2 प्रकार की छबड़ियां तैयार करनी चाहिए दान की, क्योंकि भक्ति मार्ग में यह माना गया है कि भगवान को भी श्रम न हो, कष्ट न हो, ये सोच गोपीजनों ने हमें प्रदान की है। और इसीलिए गोपीजनों ने, नंद बाबा ने, यशोदा जी ने भगवान के निमित्त लाखों गायों का दान दिया था। तो हम भी भक्ति मार्ग में होने के कारण भगवान के ऊपर कोई कष्ट ना आए, और भगवान पर कष्ट नहीं आएगा तो हम पर भी कष्ट कैसे आएगा। अतः आपको 2 छबड़ी का दान तैयार करके रखना है, एक भगवान के निमित्त और दूसरा आप अपने वैष्णवत्व के निमित्त आप दान दे सकते हैं। आपकी राशियों के लिए जो दान की वस्तुएं हैं, कौन से मंत्र कर रहे हैं, उसका हम अगले 2 दिन में आपको वीडियो देंगे और इस वीडियो के अंत में भी आपको बताएंगे। अतः मेरी विनती है इस वीडियो को आप अंत तक देखें। तो उस दान पात्र की छाप में आपको अन्न, नमक, घृत इत्यादि सारी वस्तुएं, वस्त्र, सुवर्ण, रजत और अंत में एक कांसे का पात्र लें जिसमें घी को पूर्ण करें। उस घी से भरे हुए कांसे के पात्र में चांदी का सिक्का रखें और चांदी का सिक्का रख करके
उस घी पूरित कांसे के पात्र में जब आप भगवान के सन्मुख रखें, पहले भगवान का दर्शन करें और अपना मुख दर्शन करते हुए छाया पात्र का दान देना है। और छाया पात्र का जब आप दान दें तब इस मंत्र का उच्चारण जरूर करें। तमोमय महाभीम सोम सूर्य विमर्दन हेमतार प्रदानेन मम शांति प्रदो भव रविंतुद नमस्तुभ्यम सिंहिका नंदनाच्युत दाने नानेन नागस्य रक्षमाम वेदजात भयात। अतः इस दान पात्र में चांदी का सिक्का, तांबे का सर्प या सुवर्ण का छोटा सा टुकड़ा रखना चाहिए। और ये रख करके आपको तंडुल अर्थात चावल, घृत, नमक, अन्न इत्यादि रख करके वस्त्र और दक्षिणा रख करके दान का संकल्प 11:38 पे लेना है। और जब ये दान का संकल्प ले लें, दान देना नहीं है, दान का संकल्प लेना है। उसके बाद जब ये ग्रहण छूटेगा 1:32 पर, तब आपको अपने स्थान से खड़े होकर के स्नान करना है। स्नान करके पवित्र अवस्था में जहां जहां आपने दर्भकुशा रखी थी उन सभी जगहों से दर्भकुशा लेकर के आप उसको कहीं पधरा दें और पुनः स्नान करें। स्नान करके पवित्र रेशमी वस्त्र धारण करके रेशमी वस्त्र को अपने हाथ में लेकर के इस प्रकार आपको रेशमी वस्त्र, ये रेशमी नहीं है पर मैं आपको दिखा रहा हूं कि ये वस्त्र है, इसको आपको इस प्रकार रेशमी वस्त्र को हाथ में लेना है। भगवान को रेशमी वस्त्र से उठा करके जल की स्नान कराने की जो आपकी व्यवस्था है वहां पर स्नान पीढ़े पर पधराएं, भगवान को स्नान कराएं, क्योंकि भगवान भी आपके साथ ग्रहण में विराजे हैं। स्नान कराने के बाद भगवान को मलमल के जो भी यथोचित ऋतु वस्त्र हैं, श्रृंगार है, वो करें और भोग धरें। उसमें खास करके मान भोग, हलवा जिसे कहते हैं, वो खास धरें और शरबत इत्यादि धरें। बाकी आपका जो भोग है धरें और भगवान को अनवसर कराएं या भगवान को पौड़ा दें। उसके बाद योग्य वैदिक ब्राह्मण को बुला करके आप जो दान का संकल्प लिया है, एक भगवान के निमित्त, एक आपके निमित्त। भगवान के निमित्त का दान हमने बता दिया, आपके निमित्त आपकी राशि में विशेष क्या दान करना है उसको हम जरूर अगले वीडियो में बताएंगे, क्योंकि यह ग्रहण बहुत ही भयंकर भारी और कुछ खुशियां भी लेके आने वाला है, मात्र दुख लेके आने वाला नहीं है। तो 4 राशियों के लिए अत्यंत कष्टदायक है, उसमें 2 राशियों के लिए विशेषकर कष्टदायक होते हुए 6 राशियों के लिए बहुत सुंदर लक्ष्मी, धन और आनंद की वर्षा लेकर के करोड़पति बनाने वाला है। इतना ही नहीं, कुछ 2 राशियों के लिए सामान्य भी मध्यम रहने वाला है। उसका वर्णन आगे के वीडियो में मिलेगा। तो आप इस प्रकार दान करें, इस प्रकार आप भगवान की सेवा का क्रम रखें और ग्रहण काल में हो सके वहां तक जप करें। और अगर आपने गुरु मंत्र नहीं लिया है तो इस मंत्र का जाप अवश्य करें। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। इस मंत्र का जाप करें, जरूर भगवान की कृपा से यह ग्रहण आपके ऊपर आने वाली सारी मुसीबतों को टाल देगा और आपके जीवन में खुशियां लाएगा। शुभमस्तु, मंगल भवतु। जय गोपीनाथ।